हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम एक बार फिर से एक कहानी सुनेंगे, जिराफ और शेर की कहानी। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, इस कारण से वह जंगली जानवरों की तरह नहीं था। उसे अपनी लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उन पर मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसें भोजन की तलाश में घूम रहे थे, जहां जिराफ एक विशाल पेड़ के पत्ते खा रहा था। जंगली भैंसों का भी पेड़ के पत्ते खाने को हुआ, लेकिन उनका प्रभुत्व जिराफ जैसे नहीं था। इसलिए वे जिराफ के पास जाके बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चाह कर देखेंगे। घमंडी जिराफ ने उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम ही पेड़ के पत्ते खाते हो तो खुद ही तोड़ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जिराफ की ये बात सुनकर जंगली भैंसों को बहुत बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो निवेदन कर रहे थे, जंगल के सभी जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत पेलो, चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर तीनों जंगली भैंसें नीचे मैदान की घास चरने लगी। अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो आज इस जिराफ का ही शिकार करूँगा और पेट भरकर मीट खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते। जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी ओर देखा। डर के मारे उसकी गिग्गी बंद गई। वह मदद से रोने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने एक योजना बनाई। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल नहीं, हमारे को पत्ता नहीं दिया। उनकी हैरान कर देने वाली बातें। तीसरी भैंस बोली, नहीं दोस्त, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें सब मिलजुल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरी भैंस की बात समझ आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का निर्णय लिया और गुफा से बाहर शेर की तरफ बढ़ने लगी। शेर के पास जाकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर सकते हो। सामने 3 बलशाली भैंसें देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट गया था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा चाहता था। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। Fearless.